गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमारा चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्टूडेंट सारणिक। स्टूडेंट ये एग्जाम में 3 नंबर का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा। स्टूडेंट कितने का आएगा? 3 मार्क्स का। सबसे पहले हम तुम्हें सारणिक की परिभाषा देंगे। इसको इंग्लिश में डिटरमिनेंट्स कहते हैं। सारणिक की परिभाषा, सारणिक की परिभाषा, सारणिक की परिभाषा देखिए स्टूडेंट, लिखिए एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध संख्या का मान सारणिक कहलाता है। एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध संबद्ध संख्या का मान सारणिक कहलाता है। सारणिक कहलाता है। इसे एक है सारणिक, ये सारणिक का चिन्ह है, सारणिक से दर्शाते हैं, या लिखते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, इंग्लिश में सुन लीजिए। वैल्यू ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट्स डिनोटेड बाय ए डिटरमिनेंट्स। जितने भी हमारे वर्ग आव्यूह होंगे और जिनका मान निकल जाएगा वो सारणिक कहलाएंगे। सारणिक हमेशा वर्ग आव्यूह होता है, याद रखें। सारणिक हमेशा वर्ग आव्यूह होता है। सारणिक कहां से आया है? सारणिक आव्यूह से निकल के आया है, नॉट सारणिक हमेशा वर्ग आव्यूह होता है, याद रखिए। और वर्ग आव्यूह वो वाला वर्ग आव्यूह होता है, वह वर्ग आव्यूह होता है जिसका मान निकल जाता है। तो कंप्लीट है डेफिनेशन। जिस वर्ग आव्यूह का मान निकल जाएगा, जिसका मान एक संख्या होगी, संबद्ध संख्या, वो सारणिक कहलाएगा। अब नंबर 1 गुना 1 कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करना। आओ स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, एक सारणिक है a बराबर a11। ये हमारा 1 गुना 1 कोटि का वर्ग आव्यूह है। इसका हमें सारणिक का मान निकालना है। तो सारणिक का निशान स्टूडेंट की है, तो इसका आंसर a11 ही होगा। इसका आंसर a11 ही होगा। इसका मतलब ये जो चिन्ह है सारणिक का चिन्ह है, न कि ये परिमाण का चिन्ह है। कुछ बच्चे सोचते हैं मापांक का चिन्ह है, परिमाण का चिन्ह है। ये परिमाण होगा चैप्टर नंबर 13 में, 12th क्लास में वेक्टर में। ये मापांक होगा 11th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में। लेकिन यहाँ ये सारणिक का चिन्ह है। इसका चिन्ह है सारणिक का। अब इसका मान निकल गया है a11, ये सारणिक का मान आ गया। नेक्स्ट नंबर 2, 2 गुना 2 कोटि के सारणिक का
मान ज्ञात करना। आइए स्टूडेंट, देखिए एक हमारे पास वर्ग आव्यूह है a11, a12, a21 और a22, ये वर्ग आव्यूह है। जब इसमें सारणिक में डालेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। a के सारणी का मान लिखते हुए क्रॉस कर देंगे इसको, सारणी कैसे आ जाएगा इस तरह से a11, a12, a21, a22। कुछ बच्चे सोच रहे हो कि आव्यूह है, आव्यूह का मान ज्ञात नहीं होता है। भैया आव्यूह सारणिक में परिवर्तित हो गया है, ये सारणिक में परिवर्तित हो गया, उसका मान निकल जाएगा। ऐसे गुना होगी a11 किसमें होगी, a22 में, क्रॉस a11 a22, 3 गुना 3 कोटि के सारणी का मान ज्ञात करना। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है 2 वाला और ये वाला 3 वाला। अब देखो स्टूडेंट, एक वर्ग आव्यूह है a बराबर a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33, ये सारणी ले लें। इसमें हम इसका मान निकालना है, सारणी का चिन्ह है, इसका मान निकालना है। इसका जो मान है वो 6 प्रकार से निकल जाएगा। थोड़ा पहले ध्यान सुनो, ये हमारी R1, ये R2 और ये R3, ये C1, C2, C3। दोबारा सुनो, ये हमारी R1 है, ये R2, ये R3। जो पंक्ति होती है उन्हें इंग्लिश में रो कहते हैं, और पहली पंक्ति को R1 लिखेंगे हमेशा, दूसरी पंक्ति को R2 और तीसरी पंक्ति को R3। पहले स्तंभ को इंग्लिश में स्तंभ को कॉलम कहते हैं, तो C1, C2 और C3 ये उसके अवयव है। तो यहाँ नंबर 1 इसका जो मान है स्टूडेंट, हम 6 प्रकार से निकालेंगे। कितने प्रकार से निकालेंगे? 6 प्रकार से। तो यहाँ सबसे पहले हो गया R1 के सापेक्ष, पंक्ति R1 के सापेक्ष, पंक्ति R1 के सापेक्ष प्रसार करने। तो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान सुनिए, a के सारणी का मान आता हुआ यहाँ पर इस तरह से a11, ये R1 है, a11 लिखो। अब इस a11 का लिखा जाएगा सहखंड। क्या लिखा जाएगा? जिसका हम सहखंड लिखते हैं उस अवयव के आमने सामने की पंक्ति और स्तंभ गायब हो जाता है। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। 4 एलिमेंट बचेंगे स्टूडेंट, इन्हीं क्रॉस कर लेंगे क्योंकि 2 बाय 2 का उपसारणिक है। इसका जैसे पीछे मान निकाला ऐसे मान निकाले, इसी गुना यहाँ, इसी गुना यहाँ। a22, a33 माइनस a23, a32, फिर प्लस चिन्ह लगाना है, फिर माइनस चिन्ह लगाना है। अब बताता हूं माइनस प्लस का क्या चिन्ह है। जब जिस एलिमेंट को ले रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में, गुणनफल में, यदि इनका योगफल 1 और 1 2 सम है तो प्लस चिन्ह, और इनका योगफल विषम है 2 + 1 कितना होगा 3, तो माइनस चिन्ह। अब इस अवयव का आएगा सहखंड, ये गायब और ये गायब। ध्यान सुनो भाई, ये गायब और ये गायब। अब ये 4 संख्या बची है, क्रॉस करेंगे ऐसे a21, a33 माइनस a31, a23, फिर प्लस a13 आएगा, ये गायब, ये गायब। इसी गुना यहां पर a21, a33, a32 माइनस a31 और a22। स्टूडेंट प्रसार हो गया है R1 के सापेक्ष। अब आप R2 के सापेक्ष प्रसार कर लो, उससे भी ये आंसर आएगा। R3 के सापेक्ष प्रसार कर लो, ये आंसर आएगा। एक बार और देख लीजिए ध्यान से,
A11 ये गायब, ये गायब, इन चारों की गुना 2/2 का सारणिक है, जैसे पीछे मान निकाला है, इसलिए यहाँ पर इसके यहाँ पीछे माइनस चिन्ह, फिर माइनस A12 ये गायब, ये गायब, 21 गुना A33 माइनस 31 A23 प्लस A13 प्लस चिन्ह क्यों आया, 3 और 1 4 प्लस चिन्ह आ गया है, ये गायब, ये गायब, इसी गुना यहाँ पर 21 A32 माइनस 31 A22। अब इसका मान आप 6 प्रकार से निकालो, सभी से आंसर एक ही आएगा। अब दूसरा देखिए, पंक्ति R2 के सापेक्ष प्रसार करने, देखिए स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से, ए के सारणी का मानिए R2 है स्टूडेंट, यहां से स्टार्ट हुआ इस एलिमेंट से A21, इनका योगफल विषम इसलिए माइनस चिन्ह आया। अब इस अवयव का लिखा जाएगा सेकंड, ये गायब और ये गायब, जो चार संख्या बचती है उन्हें क्रॉस करनी है, A12 A33 माइनस सूत्र का, भाई ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, अब इसमें A32 A13, फिर आया इसका नंबर एलिमेंट का प्लस लगा, क्योंकि A22 2 और 2 4 हो गया, विषम सम आ गया, सम के ऊपर प्लस चिन्ह। अब इसका सेकंड देखो, ये गायब और ये गायब, ये चार बच गए, थोड़ा ध्यान से इसी गुना यहाँ पर A11 A33 माइनस A31 और A13, फिर माइनस चिन्ह आएगा स्टूडेंट, A23 के ऊपर आ गए हैं, ये गायब, ये गायब, A11 A30 A11 A32 माइनस इसकी यहां पर A31 और A12, इससे आंसर निकालोगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब तीसरा, अथवा लगा लो, ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, पंक्ति R3 के सापेक्ष प्रसार करने का, R3 के सापेक्ष प्रसार करने का स्टूडेंट 6 प्रकार से कहा जाएगा, फॉर्मूला है, किसी से भी निकाल लेना, एक से निकालना है आपको। R3 पंक्ति ये है, A31 3 और 1 4 प्लस चिन्ह लगा, इसका सेकंड, ये गायब, जिस अवयव की बात होती है उसकी पंक्ति और स्तंभ गायब हो जाता है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ गायब कर दो, इस तरह से जो एलिमेंट इसका सेकंड लिखते 4 बच गए, ये 4 इसी गुना यहाँ क्रॉस करनी है, A12 A23 माइनस A22 A13 एक्टिव हो जाए स्टूडेंट। अब इस एलिमेंट पे आ गए तो माइनस A32, ये गायब, ये गायब, ये चार संख्या बच गई है, इनकी क्रॉस करनी है आपको, क्रॉस वर्ड गुना क्रॉस करनी है, पहले ये से फिर माइनस ये, A11 A23 माइनस A21 और A13, भाई माइनस के बाद प्लस चिन्ह आया, A33 प्लस चिन्ह क्यों आया रे विकास, 3 और 3 6 हो गया, और 6 के सम है इसलिए कैसा आ गया प्लस चिन्ह। अब इसका सेकंड लिखा जाएगा, ये गायब और ये गायब, ये चार संख्याएं बच गई है, A11 और A22 माइनस A21 और A12, और ये हमारे सब आंसर आ रहे हैं, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। 3 प्रकार से हमने प्रसार कर दे स्टूडेंट, चाहे तो ऐसे प्रसार करना, चाहे ऐसे करना, चाहे ऐसे करना, तीनों से एक ही आंसर आएगा, वो जिससे बोले उससे कर देना, और नहीं बोला है आपको R1 से ही करना है। समझ में आ रहा होगा प्लस माइनस कहां रहे हैं। अब हम सिखाएंगे स्तंभों के सापेक्ष प्रसार। अब देखिए 6 प्रकार से बताया था हमने आपको, अब ये नंबर 4 स्तंभ C1 के सापेक्ष। अब स्तंभ की बात करें तो ये स्तंभ है C1, पहला स्तंभ, यानी C1 बोलेंगे उसको, परमानेंट याद कर लीजिए इस चैप्टर में, पहले स्तंभ को C1, दूसरे को C2, तीसरे को C3। तो स्तंभ C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ये C1 है, A के सारणी का मान बराबर, यहां से ऐसे चलेगा, पहले ऐसे चल रहा था, A11 ये गायब, ये गायब, इसी गुना इसमें करेंगे, इसी गुना इसमें करेंगे। हाँ भाई, स्तंभ C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखो A11 ये गायब, ये गायब, ये चार संख्या बची है, A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस A32 और A23,
इसके बाद इस पे -821, माइनस चिन्ह क्यों आया राहुल? बुदौली वालों, 2 और 1 3 विषम हो गया है, ये गायब और ये गायब। देखो ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, अब ये 4 बचे हैं भैया, क्रॉस होनी है वही A12 A33 माइनस A32 और A13, फिर प्लस इस एलिमेंट पे आ गए A31, ये गायब ये गायब, A12 A23 माइनस A22 और A13, ये भी आंसर आ गया। अब नंबर 5, कोई से कर लेना, एक ही बात है, सबसे आंसर सेम आता है। नंबर 5, स्तंभ C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, आई स्टूडेंट, C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, देखिए स्टूडेंट C2, ये C2 है, तो एक सारणी का मान इज इक्वल टू, अब देखो ये एलिमेंट आया A12, भाई 12 को मत देखना, I और J का योगफल देखना, 1 और 2 3 हो गया विषम, तो माइनस चिन्ह से स्टार्ट होगा, ये गायब ये 4 बच गए, इसे क्रॉस कर लो, A21 A33 माइनस A31 A23, फिर इस पे आ गए प्लस A22, ये गायब, इसकी यहां पर A11 A33 माइनस A31 A13, फिर माइनस चिन्ह आया स्टूडेंट A32, क्योंकि 32 जोड़ने के बाद 5 होता है। अब इसका सेकंड, ये गायब A11 A23 माइनस A21 A13, ये भी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट प्रसार इसका, स्तंभ C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ये C3 है भैया। अब देखिए A11 A13 4 हो गए, जोड़ दे तो प्लस चिन्ह से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा? प्लस चिन्ह से। ये गायब, इसके यहां पर A21 A32 बीच में माइनस सूत्र का, A31 A22, अब माइनस A23, इसका सेकंड, ये गायब, दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति गायब, A11 A32 माइनस A31 A12 और प्लस A33, ये गायब, ये बच गए, A11 A22 माइनस A21 A12, और ये भी प्रसार खत्म हो गया। स्टूडेंट 6 प्रकार से प्रसार हो गया 3x3 का, तुम्हें सीखना है। आज तुम्हें 2x2 के सवाल सिखाते हैं और ये फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं, समझ के करने हैं, कहां प्लस आया कहां माइनस आएगा। इसके बाद इसके ऊपर 2 प्रश्न तो कल ही स्टार्ट होंगे। अब 2x2 के सारणी का प्रसार देख ली कैसे करते हैं, उदाहरण देख दो, फिर कर लोगे आप। देखो क्वेश्चन तो इसके ऊपर कल ही कराएंगे। देखिए पहला एग्जांपल, A बराबर 2 4 6 3 ये का मान ज्ञात करिए। तो भैया तुमने देख लिया ये सारणी का निशान है, तो एक सारणी का मान 2 गुना 2 कोटि का सारणिक है। तो मैंने पीछे बताया है एक सारणी का मान बराबर गुना होगी क्रॉस बढ़ गुना, इस तरह से ही 3 दूनी 6 माइनस सूत्र का 6 चौक 24, उत्तर आया -18 आंसर। इस तरह से एग्जाम्पल 2 देखिए स्टूडेंट, A बराबर ये सारणिक है -1 -5 2 और यहां पर 3 का मान ज्ञात करें, तो एक सारणी का मान बराबर, देखो स्टूडेंट क्रॉस यहां पर -1 गुना 3 तो -3 आया, माइनस सूत्र का। अब इसी गुना इसमें करेंगे तो -10,
ब्रैकेट खोला, -3 प्लस का 10 हो गया तो बच गया 7 आंसर। ये हमारा आंसर हो गया है। 3 गुना 3 कोटि के सवाल सारणी का मान कल निकालना बताएंगे। हाथ में सूत्र याद करने हैं।